नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कुणाल, क्विक विद्या आईएएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, गूगल प्लान्स टू रीस्टार्ट यूएस न्यूक्लियर प्लांट फॉर एआई पावर। देखो, एआई के दौर में पावर की डिमांड स्काई हाई हो गई है। गूगल अब एक पुरानी यूएस न्यूक्लियर प्लांट को रीस्टार्ट कर रहा है ताकि अपने एआई डेटा सेंटर को क्लीन और नॉन स्टॉप एनर्जी दे सके। ये पार्टनरशिप ओक्लो स्टार्टअप के साथ है जो स्मॉल रिएक्टर्स बनाता है। 2030 तक का गोल है कि 100% क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। अमेजन टू कट 30,000 ऑफिस जॉब्स एमिड एआई एक्सपेंशन। देखो, एआई ऑटोमेशन का इम्पैक्ट दिखने लगा है। अमेजन ने अनाउंस किया है कि 30,000 ऑफिस जॉब्स अमेजन कट करेगा। और रीज़न क्या है कि कंपनी अपने एआई टूल्स और रोबोटिक सिस्टम पर ज़्यादा रिलाई करना चाहती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि ये ले ऑफ्स शॉर्ट टर्म शॉक है। लॉन्ग टर्म में एआई रोल्स यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं और एक्चुअल जॉब्स चले जाएंगे। बिल गेट्स अर्जेस फोकस ऑन ईजिंग ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। बिल गेट्स ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ते हुए हम कार्बन गोल्स नहीं, इंसानों के दुख पर काम करने पर फोकस करें। ओके, इंसानों के दुख पर काम करने की फोकस करें। जैसे उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ में हीट वेव्स, फ्लड्स और फूड शॉर्टेज पर काम करने पर कहा है। गेट्स फाउंडेशन अब एग्रीकल्चर और क्लीन एनर्जी अडॉप्शन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स सेंटर्स प्ली इन बंगाल मनरेगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का प्लान रिजेक्ट कर दिया है बंगाल के मनरेगा फंड को रोकने वाले डिसीजन पर। कोर्ट ने कहा है कि पुअर वर्कर्स कांट बी पनिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स। इससे स्टेट को रिलीफ मिला है और अब पेंडिंग वेजेस रिलीज होने के चांसेस बढ़ गए हैं। जॉइंट सिक्योरिटी टीम रिव्यूज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर में आर्मी, बीएसएफ और बीआरओ ऑफिशियल्स ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया है। फोकस था रोड्स, टनल्स और सर्विलियंस प्रोजेक्ट पर। डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि विंटर से पहले स्ट्रैटेजिक रूट्स फुल्ली फंक्शनल हो जाए, स्पेशली लद्दाख और राजौरी सेक्टर्स में। सीजीआई रिकमेंड्स जस्टिस सूर्यकांत एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस सूर्यकांत, सॉरी नॉट डीवाई चंद्रचूड़, ओके, बीआर गवई ने जस्टिस सूर्यकांत का नाम अगले चीफ जस्टिस के रूप में रिकमेंड किया है। ओके, इट इज़ नॉट डीवाई चंद्रचूड़, इट इज़ बीआर गवई। ओके, तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं तो वो इंडिया के 51st सीजीआई बन जाएंगे। सूर्यकांत करेंटली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज में से एक है। ओके, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स स्टेट टू रिपोर्ट ऑन स्टूडेंट सुसाइड प्रिवेंशन स्टेप्स। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट से रिपोर्ट मांगी है स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एकेडमिक प्रेशर और कोचिंग स्ट्रेस अलार्मिंग है और एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी मेंटल हेल्थ सेल स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर फेसेस रो ओवर ड्यूअल वोटर एनरोलमेंट। देखो, इलेक्शन कमीशन ने प्रशांत किशोर पर ड्यूअल वोटर लिस्ट में नाम होने पर इंक्वायरी स्टार्ट की है। एक बिहार में और एक दिल्ली में, इन दोनों जगह पर प्रशांत किशोर का वोटर आईडी है। ओके, और अगर चार्ज प्रूव होता है तो उनका वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज टू डिसाइड टॉप क्रिकेट रैंक। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आने वाली T20 वर्ल्ड रैंकिंग डिसाइड करेगी। अब दोनों टीम्स 1 और 2 पोजीशन पर हैं। ओके, इंडिया अगर 2-3 या बेटर से जीत गया तो फिर से नंबर 1 इंडिया यहाँ पर बन सकता है। ओके, ऑल आईज आर ऑन रोहित एंड मैक्सवेल क्लैश। हांगकांग रनवे रीओपन्स आफ्टर डेडली प्लेन क्रैश। ओके, स्किड कर गई थी यहाँ पर प्लेन। हांगकांग एयरपोर्ट को का मेन रनवे जो है अब रीओपन कर दिया गया है, जहां एक दिन पहले एक कार्गो प्लेन क्रैश हुआ था। एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हुई थी और
रनवे हेवीली डैमेज हो गया था। अथॉरिटीज़ ने अब सेफ्टी इंस्पेक्शन के बाद ऑपरेशंस रिज्यूम कर दिया है। एविएशन एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रैश का रीज़न इंजन फेलियर हो सकता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ये इंसिडेंट ने एक बार फिर एयरपोर्ट सेफ्टी नॉर्म्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जापान पीएम तकाइची टू प्रपोज ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रपोज करेंगे। उनका कहना है ट्रंप ने अपने टेन्योर में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टॉक्स और यूएस जापान डिफेंस टाइज को मजबूत बनाया। क्रिटिक्स का यहाँ पर कहना है कि ये डिसीजन पॉलिटिकल है, लेकिन सपोर्टर्स बोल रहे कि ट्रंप ने एशिया में पीस डायलॉग शुरू किए और उसमें बड़ा रोल प्ले किया है। नोबेल कमेटी 2026 के नॉमिनेशंस पर रिव्यू करेगी। मेटा इंट्रोड्यूसेस घोस्ट पोस्ट्स दैट वैनिश आफ्टर 24 आवर्स। मेटा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है घोस्ट पोस्ट्स, जहां यूज़र्स के पोस्ट सिर्फ 24 घंटे तक विजिबल होंगे और फिर ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगे। ये फीचर प्राइवेसी और रियल टाइम इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिज़ाइन हुआ है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर ये टेस्टिंग फेज में है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि स्नैपचैट स्टाइल अपडेट मेटा को यंग ऑडियंस के लिए करीब ला सकता है। OpenAI टू ऑफर ChatGPT गो फ्री इन इंडिया फॉर अ ईयर। ओके, ChatGPT इंडिया में 1 साल के लिए फ्री होने वाला है। देखो, टेक वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी खबर है। OpenAI ने अनाउंस किया है कि उसका लाइट वेट वर्जन ChatGPT Go अब इंडिया में पूरे 1 साल के लिए फ्री अवेलेबल होगा। ओके, ये वर्जन फास्टर और मोबाइल फ्रेंडली है, स्पेशली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडिया OpenAI का सबसे बड़ा यूज़र बेस में से एक है। कंपनी कह रही है कि AI सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इंडिया अप्रूव्स $626 मिलियन टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अभी $626 मिलियन करीब 5,200 करोड़ का पैकेज अप्रूव किया है टू प्रमोट डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन। ठीक है, फोकस एरियाज यहाँ पर क्या क्या है? सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, मोबाइल डिवाइसेस और EV इलेक्ट्रॉनिक्स। स्कीम PLI 2.0 के अंतर्गत आता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फ्रेमवर्क के अंदर आता है। एम क्या है इसका? एम है टू अट्रैक्ट ग्लोबल फर्म्स एंड क्रिएट 75,000 न्यू जॉब्स। ठीक है, ये इंडिया का मेक इन इंडिया एम को बूस्ट करता है और हमारा एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी ये बढ़ाएगा। मोस्ट पीपल एक्स्ट्राडिएटेड टू इंडिया आर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। ठीक है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि जितने भी इंडिया के बाहर लोग भाग कर गए हैं, दे ऑल आर इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स। ओके, हाई प्रोफाइल केसेस में जिनका नाम है वो है नीरव मोदी एंड विजय माल्या। इंडिया इज परसुइंग 75 एक्टिव एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पे इंडिया अभी काम कर रहा है और यहाँ पर CBI, ED और इंटरपोल ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये स्ट्रेस किया है टू कमिट ग्लोबल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड एंटी करप्शन। देखो, मिनिस्टर वैष्णव हाईलाइट्स रिकॉर्ड $1.8 बिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इंडिया ने इस साल 1.8 बिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेजर शेयर एप्पल और सैमसंग का रहा है यहाँ पर, और ये माइलस्टोन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बड़ी सक्सेस स्टोरी मानी जा रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ऐसी वीडियोस आती रहेगी हर दिन, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।